हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पे बातें कर रहे थे, ठीक है, और पार्ट 8 लेके हम आपके सामने आए हैं। पार्ट 8 आपके सामने आ चुका है, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि कहीं भी अगर कोई समस्या होती है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेटेड, जो भी टॉपिक चल रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमसे बात करिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे डिस्कशन करिए और हमें भी पता लगे कि हम लोग जो है कैसे चल रहे हैं, क्या है, ठीक है। तो आप ये जरूर करिए, जरूर पूछिए, कहीं भी प्रॉब्लम हो, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप तुरंत हमसे डिस्कशन करिए, ठीक। हम अगले दिन ही करेंगे आपसे जो भी बातें होंगी। तो पार्ट 8 में हम लोग जो है प्रीवियस पार्ट में हम लोग बात कर रहे थे सिग्मा पाई और लोन पेयर की, कि सिग्मा पाई लोन पेयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकाला जाता है। तो कुछ कंपाउंड को हम लोगों ने देखा भी है, वहाँ पे निकाला भी है, सब कुछ किया भी है, ठीक है। कुछ कंपाउंड हमारे बचे हुए हैं, जिससे थोड़े बहुत कंपाउंड तो बहुत सारे हैं बेटा, सारे कंपाउंड पे एक ही टॉपिक पे इतना लंबा लेक्चर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जहाँ पे अगर आपको डाउट होगा आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। कुछ कंपाउंड पे हम लोग और चर्चा करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो जैसे कि S3O9 पे अगर बात किया जाए कि S3O9 में कितने सिग्मा, कितने पाई, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, या किस तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और भी बातें हम लोग देखेंगे, इस पे भी और भी जो बातें हो सकती हैं। फिलहाल जो मेरा मेन टॉपिक है वो सिग्मा पाई लोन पेयर का है, तो उसे सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड और भी चीजें हम लोग कर सकते हैं, इसमें और भी कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो पूछे जा चुके हैं पहले ऑल इंडिया एग्जाम में, ठीक। तो S3O9 का जो स्ट्रक्चर बनाना है मुझे, वो हम ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड में सेंट्रल एटम आप डिसाइड करो, और जब सेंट्रल एटम की संख्या 2 से ज्यादा होने लगेगी तो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में आपको बता चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो सल्फर है और उसकी संख्या जो है 3 है, 2 से ज्यादा है। तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा। सारे फिगर किताब में दिए हुए, ऐसा नहीं कि हम अपने मन मुताबिक बना रहे हैं, स्ट्रक्चर को फॉर्म करें। आप भी बना सकते हैं, बिल्कुल इजीली बना सकते हैं, ठीक। तो S3O9 की बात हो रही है, S3O9 की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे रखा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे रखा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे रखा, 6 तो बेटा ऐसे होंगे। किसी सल्फर के साथ, किसी एटम के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है, सबके साथ बराबर बराबर करना है, ठीक है। अब उसके बाद बचे मेरे पास 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन को मैंने बीच में डाल दिया, एक यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जैसे किया, ये सारा अरेंजमेंट मेरा हो गया, 9 ऑक्सीजन का अरेंजमेंट हो चुका है, ठीक। अब करना क्या है, जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए आप उसको उतना इलेक्ट्रॉन पकड़ाते चलिए। जैसे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है, तो इसको 2 पकड़ाते चलिए। सल्फर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को शेड कर सकता है, इसके पास मैंने आपको पहले से बताया कि सल्फर के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 के 6 पूरे शेड करता है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इसको और एक इसको, 6 हो गए। यहाँ पर भी 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, 4, एक इसको 5 और एक इसको 6। यहाँ पर भी 2 इसने इसको दिया, 2 इसको दिया, 4 और एक 5 और एक 6। जैसा कि हम पहले से जान चुके हैं कि जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है, प्योर सिंगल बॉन्ड होगा, वो प्योर सिग्मा होगा। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होगा, और जब अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक। तो इसमें डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा ले लिया, ये इसमें से भी 1 सिग्मा ले लिया, 2, एक यहाँ पे 3, एक ये 4, एक 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ पे 12 सिग्मा हो गए, 12 सिग्मा हो गए। पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड देख रहे हैं आप, डबल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है उसमें हर एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ 1, ये यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये 6 पाई बॉन्ड हो गए बेटा। अब रही बात लोन पेयर की, कि लोन पेयर कितने हैं, तो आप देखिएगा ईच ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर हैं, जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 2 बॉन्डिंग पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो 4 बच रहे हैं, अनशेड ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 बच रहे हैं, यानी कि 2-2 लोन पेयर हर ऑक्सीजन के पास हैं। तो चूंकि 9 ऑक्सीजन है, तो 9 ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 9 2 जा 18, तो 18 लोन पेयर है आपके यहाँ पे, 18 लोन पेयर है, ठीक है। तो इसमें सिग्मा भी पूछ सकता है, पाई भी पूछ सकता है, लोन पेयर की संख्या भी पूछी जा सकती है आपसे। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, कुछ नई चीजें आ रही हैं जो कि हम लोग चर्चा किए हैं, तो इसमें SOS बॉन्ड कितने हैं, तो अगर SOS बॉन्ड की बात करें तो S सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, SOS इसमें कितने हैं देखना है, तो यहाँ पे 1
SOS यहाँ पे एक है 2, SOS एक यहाँ पे है 3। तो ऐसे SOS बॉन्ड की जो संख्या है वो है 3 है, ठीक है। S डबल बॉन्ड O की बात कर दे कि S डबल बॉन्ड O कितने हैं इसमें, तो बेटा S डबल बॉन्ड O आपको पता ही है कि 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, इसमें 6, ठीक है। SS बॉन्ड कितने हैं इसमें, SS बॉन्ड कितने हैं, जैसा कि ऑल इंडिया PMT में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि S3O9 में SS बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो बेटा इसमें SS बॉन्ड है ही नहीं, तो उसके लिए ऑप्शन होगा 0, इसमें SS बॉन्ड क्या होगा 0। तो इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सिग्मा भी पूछा जा सकता है, पाई भी पूछी जा सकती है, लोन पेयर की भी संख्या पूछी जा सकती है, SOS बॉन्ड की संख्या पूछी जा सकती है, S डबल बॉन्ड O की संख्या पूछी जा सकती है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का पैटर्न देखो इसमें कि अलग-अलग तरीके से बनना है। अब इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं पूछा जा सकता हाइब्रिडाइजेशन को छोड़ के। अभी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग आगे करेंगे, तो एक पार्ट्स पे और आता है। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक कंपाउंड पे इतनी तरह से चीजें पूछी जा सकती हैं, इतने तरह से क्वेश्चन आपसे राइज किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन और एक टॉपिक बचा हुआ है, अगर उसको कर लिया जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा इस पे, इस कंपाउंड पे। तो ये हो गया आपका S3O9 का स्ट्रक्चर, इसे आप नोट डाउन कर लें, पॉज करके आप जो है नोट डाउन करें, ठीक है। चलिए ठीक है, हम मिटाते हैं इसको। अब ठीक इसी प्रकार जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एक था कि OF2 में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है कि OF2 में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन OF2। OF2 में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, OF2 की बात करें, इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन जब आया था तो गलती होने के चांस बहुत ज्यादा थे बच्चों के। तो OF2 की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, OF2 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, OF2 कैसे बनेगा, ठीक है। तो OF2 सारी बातें कर लेंगे, सिग्मा की बात कर लेंगे, पाई की भी बात कर सकते हैं, लोन पेयर की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो OF2 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो OF2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। दो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो इसके पास बच गए 4, इसके पास 4 बच गए, सॉरी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, इट मींस 2 लोन पेयर बच गया इसके पास, ठीक है। अब जो है अब यही बच्चे ध्यान रखे थे, ऑप्शन में 2 लोन पेयर भी लिखा हुआ था, जब तो जल्दीबाजी में लोन पेयर बच्चे ने 2 लगाए थे, तो जबकि 2 लोन पेयर नहीं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर की बात किया था, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर की अगर बात करें हम, तो इसमें फ्लोरीन के पास भी आपको लोन पेयर देखना है कि फ्लोरीन के पास लोन पेयर है कि नहीं। बिल्कुल है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास अनशेयर्ड हैं, इट मींस 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास। यहां पर भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैसे कि फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ फ्लोरीन का, तो बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 लोन पेयर फ्लोरीन के पास बच रहे हैं, इधर 3 लोन पेयर इधर बच रहे हैं, और 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास बच रहे हैं। अगर ये ऐसा पूछता कि OF2 में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, तब तो आप बताते 2, लेकिन उसने कहा था टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे इन OF2 में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे, तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए 8 लोन पेयर। जो लोन पेयर की संख्या है, टोटल लोन पेयर की जो संख्या है OF2 में वो 8 है। बात समझ आ रही है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये आता रहता है हम लोगों को, लेकिन हम लोग मिस कर जाते हैं जल्दीबाजी में, हम देखते नहीं है कि हमें मतलब सोचते नहीं कि क्वेश्चन क्या। अगर आप क्वेश्चन को समझना सीख लिए तो लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हम जल्दीबाजी में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, और जो है और हम वहां पे गलती करके चले जाते हैं। यदि हमने क्वेश्चन को समझ लिया तो मेरा आंसर क्लियर हो गया। तो OF2 में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या है वो 8। अब रही बात सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड बेटा इसमें 2 है, 2 ही सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड 2 है। पाई बॉन्ड की बात करें तो इसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो इसमें 0 पाई बॉन्ड है, मतलब 0 पाई है, इसमें पाई बॉन्ड जो है वो 0 है, 0 पाई है, पाई इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ये चीज है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं, जिस किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, सारी चीजें पता होनी चाहिए,
तो आप उस आधार पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा सोचने की बात है। सही से अगर आप देखेंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा हट के दे रहे हैं, हल्का सा समझने की कोशिश करिएगा हट के थोड़ा सा। ये जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में हम लोग थोड़ा सा जा रहे हैं, तो वहां से थोड़ा सा जो है चीजें क्लियर होनी चाहिए आपकी। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसे आ जाता है, ऐसे आ गया, ऐसे आ जाए, ठीक, ऐसे आ जाए, और आपसे कह दे कि इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें चाहे आपका ये वाला कंपाउंड हो, ऐसे दे दे, ठीक है, ऐसे कर दिया, यहां पे ऐसे लगा दिया। ध्यान रखिएगा बॉन्ड शॉर्ट है, लॉन्ग है, कैसा है, इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, मान लो यहां पे ऐसे ऐसे, और आपसे पूछ दिया जाए किसमें लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की संख्या बताओ कितनी है। इसमें लोन पेयर पाई बॉन्ड जो ये बता रहे हैं बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ऐसा कंपाउंड आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत ही कम। अगर ऐसे कंपाउंड में आपसे सिग्मा पाई और लोन पेयर की संख्या की बात की जाए तो फिर आप कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कार्बन कहां कहां पर है, और ऑर्गेनिक जो स्ट्रक्चर होते हैं इसमें कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर आप इनको समझ आते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, ये कैसे हैं, कैसे होने चाहिए, कहां पे कार्बन है, कहां पे क्या है। ठीक है बेटा, तो इस थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, समझिएगा। जैसे आपसे मैं पूछ दूं कि इसमें कितने कार्बन है, या मैं आपसे इसमें पूछ दूं कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, ठीक है, या ये स्ट्रक्चर आ जाए, ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, ऐसे कर दिया जाए और यहां पे थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया जाए, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे इसमें कितने कार्बन होने चाहिए। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। तो बच्चे जल्दीबाजी करते हैं, ठीक है, और इसमें तो आप बता देंगे 1 2 3 4 5 6 कि सर इसमें 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ये बिल्कुल सिंपल है, तो सभी जानते हैं, ठीक। यहां पर आप गलती करेंगे, यहां पर आप गलती करेंगे, यहां पर भी आप कहेंगे सर यहां पे है 1, यहां पे है 2, यहां पे है 3, यहां पे है 4, यहां पे है 5, आप ऐसे करेंगे तो बेटा ये रॉन्ग हो गया। ये जो बॉन्ड लगा हुआ है, ये जो बॉन्ड है, ये इन दोनों कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, ये इस बॉन्ड के अंदर म्यूचुअली कार्बन है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दो कार्बन डायरेक्टली ज्वाइंटेड होते हैं, तो यहां पे गैपिंग आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि ये स्ट्रक्चर और ये बॉन्ड, ये वाला, क्या दोनों एक जैसे हैं? ये वाला और ये वाला क्या दोनों एक जैसे हैं? तो आपको लगेगा नहीं यार ये दोनों तो एक जैसे नहीं लग रहे हैं। यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है। अब आप कार्बन की वैलेंसी पूरा करना है तो हाइड्रोजन लगा के पूरा करेंगे, तो यहां लिख देंगे CH2, यहां लिख देंगे CH2, इसमें दो कार्बन है, लेकिन इसमें दो कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन की संख्या दो नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहां पे कार्बन है बेटा, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है और यहां कार्बन है, या इसमें कार्बन की संख्या हो गई 4। तो ऐसा कभी शॉर्टेस्ट का बॉन्ड अगर दिखाई दे रहा है आपको कहीं ऐसा, अगर पूरा मिला हुआ है, पूरा मिला हुआ है तब तो ठीक है, अगर कहीं शॉर्ट कर दिया गया तो वहां पे जो है बिल्कुल आप सतर्क हो जाइएगा बिल्कुल कि नहीं यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पे गलती करें तो यहाँ पे जो कार्बन की संख्या, क्योंकि म्यूचुअल जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं वो एक्जेक्टली कहाँ लगते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में लगते हैं, एकदम बिल्कुल टाइटली ज्वाइंटेड होते हैं, एक दूसरे कार्बन के साथ बिल्कुल ज्वाइंटेड होते हैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गैपिंग आ रही है। तो इन दोनों कार्बन के बीच में ये बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे म्यूचुअली कार्बन है, यहाँ पर है और यहाँ पे है, यहाँ पर है और यहाँ पे है, ठीक है। अब ये दोनों मिला हुआ है, देखिए ठीक है ये। अब यहाँ पे कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हो गए। इसमें बात करेंगे तो ये जगह 1 2 3 4 5 6 यहाँ मिला हुआ था, इसलिए ये यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे है, फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ, नेक्स्ट यहाँ, नेक्स्ट यहाँ, नेक्स्ट यहाँ। इसमें बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ये तो H लगा के इस कार्बन की वैलेंसी पूरी की गई है, H लगा के इस कार्बन की वैलेंसी पूरी की गई है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 4।
अगर इसी को ऐसे कर दिया जाए, एच हटा दिया जाए, एच हटा दिया जाए, देखो ध्यान से देखो, एच हटा दिया जाए तब क्या होगा, तब क्या होगा? अब इसमें कार्बन हो गया, यहां पे कार्बन है एक, एक ये 2, एक 3 4 5 और ये 6, ये 6 हो गए। तो ऐसे स्ट्रक्चर अगर आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं। फिलहाल वैसे ऐसे स्ट्रक्चर जल्दी आते नहीं हैं, लेकिन आईआईटी की बात करेंगे आप, एम्स की बात करेंगे तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें, बिल्कुल बेसिक है। ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हम खूब लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, किसके बीच में लगाते हैं, तो ये पता होना चाहिए किसके बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा तो आप दोबारा टॉपिक को रिमाइंडर करके देखिएगा, बार बार देखिएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं तो अभी फाइनली सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अब हम बात करें एग्जैक्टली हम बात करने जा रहे हैं इस कंपाउंड पे कि अगर इसमें सिग्मा पाई लोन पेयर की बात करें तो क्या होगा, कैसा होगा, कैसा होना चाहिए। तो बेटा अब देखो इसमें कार्बन यहाँ पे है, यहां पर भी कार्बन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहां पर भी कार्बन होना चाहिए, कार्बन कार्बन, अब ट्रिपल बॉन्ड हो गया बिल्कुल, ये कार्बन और ये है। अब ठीक है, अब देखो सी और एन की बात करें तो सी और एन को थोड़ा सा खोल दो, सी एन को थोड़ा सा दूर दूर कर दो, तो सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ऐसे आ जाएगा। अब आप देख लो कि हर कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं, तो होने के लिए क्या चाहिए, 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, 4 बॉन्ड पूरा। इस कार्बन की बात करोगे तो 3 बॉन्ड आगे हो गया, 1 बॉन्ड पीछे हो गया, 4। इस कार्बन की बात करते हो तो 3 बॉन्ड पीछे हो गया, 1 बॉन्ड आगे हो गया, 4। इस कार्बन की बात करते हो 3 बॉन्ड आगे हो गया, 1 बॉन्ड पीछे हो गया, 4। सब कार्बन का ऑक्टेट पूरा है। नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, तो 5 चूंकि 5 ऑलरेडी पहले से करते हैं, तो 5 और 3 8, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, 8 हो गया, यहां पर भी 8 हो गया। सब कुछ क्लियर हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक। अब रही बात काउंटिंग करने की, तो बिल्कुल काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4, एक यहाँ पे 5, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई 5। मैं जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं सिग्मा पाई बॉन्ड के लिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे स्ट्रक्चर पे चर्चा नहीं होती है, बिल्कुल नहीं हुई होगी। आप कहीं भी देखेंगे इस तरह के कंपाउंड, इस तरह के स्ट्रक्चर आपसे नहीं मिलेंगे। ये जो मैंने शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किया, बॉन्ड को छोटा बड़ा किया है, इसमें कंफ्यूजन होगी आपको, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड की बात करते हैं, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई यहाँ 4 और 2 पाई यहाँ पे 6, 6 पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है। एग्जैक्टली क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं लोन पेयर की, तो ढूंढते हैं लोन पेयर किसके पास है, किसी के पास लोन पेयर बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो मैंने देखा कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, चारों शेयर हो चुके हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास बच रहा है, एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास बच रहा है, 1 लोन पेयर यहाँ पे, 1 लोन पेयर यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पे है जो है इस कंपाउंड के अंदर, वो 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर है। सिग्मा पता लग गया, पाई पता लग गया, लोन पेयर पता लग गया। ठीक इसी प्रकार से ध्यान से इसको देखिए, नोट डाउन करिए, पॉज करके नोट डाउन करिए इसको अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वाले कंपाउंड पे, इसको इरेज करते हैं। तो इस वाले कंपाउंड की बात करेगा हम, तो बेटा इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं रह गई है। आपको एकदम बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि हमें देखना है ये बॉन्ड जो है इस कार्बन के बीच में, यहाँ पे ये कार्बन है, फिर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। ये तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसा है। अब कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो आप पहले उनकी वैलेंसी पूरी करो, देखो चेक आउट करो कार्बन की वैलेंसी पूरी है कि नहीं है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, तो आपने यहाँ पे 2H लगा दिया, यहाँ पर भी आपने 2H लगा दिया, ठीक है। इस वाले कार्बन के साथ भी आपने 2H लगाया, 2H लगाया। ये वाला कार्बन पूरा है, ये वाला कार्बन जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उनका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग कर दो, O सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पे O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे कर दो। सारा फिगर खुल गया है, ओपन हो गया स्ट्रक्चर, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब काउंटिंग करनी है, कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें बेटा 16 तो सिग्मा आ रहे हैं,
ध्यान से देखिएगा 16 सिग्मा है। पाई बॉन्ड की बात करें तो 2 पाई बॉन्ड इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर है, 2 पाई बॉन्ड इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, बाकी कहीं भी नहीं है, तो 4 पाई बॉन्ड हो गए। बहुत अच्छी बात है, 4 हो गए। अब लोन पेयर की बात करें तो कहां बच रहा है, देखो खोजो किसके पास लोन पेयर बच रहा है, तो ऑक्सीजन के पास बच रहा है। यहां पे 2 लोन पेयर, यहां पे 2 लोन पेयर, तो 4 लोन पेयर हो गए आपके पास। कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल देखिए, कहीं कोई डाउट हो आप बिल्कुल क्लियर करिएगा, कहीं कोई डाउट हो आप बिल्कुल क्लियर करिएगा, ठीक है। और ये जो फिगर हमें जो कंपाउंड सिग्मा पाई के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे कंपाउंड आपको कम मिलेंगे, लेकिन इस तरह के कंपाउंड को आपको ध्यान से रखना है, देखना है, ठीक। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था आईआईटी में, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था आईआईटी में, थोड़ा सा देखते हैं उसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। कौन सा आया था, C2CN4, C2CN4 में, इसमें आईआईटी ने पूछा था सिग्मा पाई कितने होंगे, इसमें आईआईटी ने पूछा था सिग्मा पाई कितने होंगे C2CN4। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है, तो बिल्कुल सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। C2CN4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन लगाओ, सेट करो, 2 कार्बन सेट करो, कितने CN है, CN साइनाइड ग्रुप है, कितने CN है, 4 CN, 4 CN का अरेंजमेंट करो, 1 CN यहां पे डालो, 1 CN यहां पे डाल दो, 1 CN यहां पे डाल दो, और 1 CN यहां पे डाल दो, 1 CN यहां पे डाल दो। अब कहोगे सर आपको सारे स्ट्रक्चर पता है, कैसे पता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी पता लग जाएगा अगर आप जो है किताब खोलेंगे तो, चीजें आप देखते रहेंगे, आपको भी पता लगेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बात, अब वो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कार्बन और नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करो भाई मेरे, केवल ऑक्टेट पूरा करो। तो चलिए ठीक है, ऑक्टेट पूरा कर दे। कार्बन के साथ कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, नाइट्रोजन के साथ कितने होने चाहिए, 3। कैसे 3, क्योंकि नाइट्रोजन पहले से 5 होते हैं, कार्बन के से कैसे 4 बनेंगे, क्योंकि 4 ऑलरेडी पहले से होते हैं, ठीक है। जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है और उसे 8 पूरा करने के लिए जितना चाहिए वही उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। कार्बन के पास पहले से 4 है, उसको 4 चाहिए, तब उसका 8 पूरा होगा। नाइट्रोजन के पास 5 है, उसे 8 पूरा करने के लिए 3 चाहिए, इसलिए उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी 3 इलेक्ट्रॉन की है, ठीक। तो डबल बॉन्ड मैंने बीच में डाला, एक सिंगल बॉन्ड यहां लगाया, एक सिंगल बॉन्ड यहां लगाया, इस कार्बन के साथ यहां पे लगा दिया, ठीक। यहां पर भी मैंने ऐसे लगाया और ऐसे लगा दिया। अब आप ये जरा देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आईआईटी का ये, कि